देश को चलाने के लिए संसद भवन, तो राज्य को चलाने के लिए विधानसभा भवन। ठीक उसी तरीके से पंचायत को चलाने के लिए पंचायत सरकार भवन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड का एक ऐसा पंचायत जिसमें पंचायत सरकार भवन नहीं थी, और इस चीज़ का दुख यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हमेशा से रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मकैता बबूरा पंचायत की, और मकैता बबूरा पंचायत में आज पंचायत सरकार भवन बनने के लिए भूमि पूजन यहाँ पर किया गया। और हम ठीक भूमि पूजन करवा रहे थे मुखिया प्रतिनिधि, मुखियापति इंतशार आलम, और ये जगह है बिल्कुल पंचायत का ही जगह। ठीक धनकुंड थाना जो है उसके बगल में, नवचकिया के से सटा हुआ धनकुंड थाना से बिल्कुल बगल में, और यहीं पर भूमि पूजन किया गया है। अब यहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनने जा रहा है। अब इस पंचायत का जो सदियों का सूखा था, इस पंचायत में जो नहीं था पंचायत सरकार भवन, वो सूखा खत्म होता नजर आ रहा है। और बात होगी यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि से, आम ग्रामीणों से, साथ ही साथ जो भी यहाँ पर सोशल वर्कर हैं इस पंचायत के, वो सारे जागरूक लोग जो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द इस पंचायत में भी पंचायत सरकार भवन बने। सबसे पहले मुखिया प्रतिनिधि इंतशार आलम से बात होगी। आप मुखियापति भी हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, और आपके गले में माला, लोगों के चेहरे पर खुशी का जो भाव साफ दिखाई जा सकता है। सब लोग यहाँ पर आज एक अलग ही भाव में, अलग उत्सुकता इनके अंदर दिख रही है, क्योंकि इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पंचायत सरकार भवन का जो सूखा था वो खत्म होते दिख रहा है। तो कितनी खुशी हो रही है, पंचायत वासियों के नाम क्या संदेश है, और कितनी मुश्किलें आई इस चीज़ को करने में? सबसे पहले मैं उजागर मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि आप पूरे बिहार में एक लौता ऐसा पंचायत है जिस तरीके का मैंने ग्राम सभा किया था, आप भी उसको शायद कवर कर रहे थे, और भी मीडिया लोग बंधु कवर कर रहे थे। जिस तरीके से मैंने पूरे पंचायत में ढोल बजा कर करके पंचायत सरकार भवन का स्थल चुनने के लिए हमने आयोजन किया था। बहुत प्रयास से मैंने सारा पंचायत का बीच सेंटर में जगह चुना। इसके लिए मुझे बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। पूरे पंचायत का आलोचना भी बहुत सारे गांव का झेलना पड़ा। आलोचना की बात आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके गांव के लोगों की ज़्यादा आलोचना रही होगी। गांव की आलोचना ज़्यादा रही, लेकिन मैं गांव को अपने न देखते हुए पूरे समाज और पूरे पंचायत को मैंने प्राथमिकता दी। उसी पंचायत के प्राथमिकता के आधार पर मैंने चुना कि धनकुंड थाना के बगल में सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सही है, और दूसरा है कि पूरे पंचायत वासियों को यहाँ आने में, जितना हमारे गांव के लोगों के आने में दिक्कत होगा, उतना हमारे अगल बगल वाले पूरे गांव को, या बीच सेंटर है हमारे पूरे पंचायत का, सभी गांव पूरे गांव का, पूरे पंचायत का सभी सेंटर है। कोई नहीं कह सकता है कि हमको ज़्यादा दूर पड़ गया। इस वजह से मैंने धनकुंड थाना के जस्ट बगल में पंचायत सरकार भवन के लिए जगह चुना। इसका प्रपोजल आगे बढ़ाया और बहुत दिन से लगे हुए थे, और आज हम लोगों का बरसों का सपना जो है ना आज साकार होने जा रहा है। टेंडर 2 महीना पहले हो गया था, आज ठेकेदार काम स्टार्ट करने के लिए आ गए हैं। इंतजार आलम जिंदाबाद, इंतजार आलम जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद, मकैता बबूरा पंचायत के मुखिया जिंदाबाद। वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्हें अफसोस रहेगा कि मकैता के लोग कहेंगे कि मकैता में होना चाहिए था, मेरे यहाँ नहीं हुआ। बबूरा के लोग कहेंगे बबूरा में होना चाहिए था, मेरे यहाँ नहीं हुआ। और जगह के जितने भी अरसंडा है, बर्दिया चक है, सिनपुर है, सीवन चक है, सारे जगह के लोगों को क्या मैसेज, क्या संदेश, क्या पैगाम देंगे आप? हम सारे पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं हुआ, वो अपने दिल पर हाथ रख करके वो देखे कि बीच सेंटर में हुआ कि नहीं हुआ। आपके गांव में होता तो सिर्फ आपको सहूलियत होता और 10 गांव को दिक्कत होता, लेकिन ऐसा सेंटर है कि वो अपने आप पे दिल पे हाथ रख करके सोचेगा एक दफ़ा, तो ज़रूर कहेगा कि नहीं मुखिया जी जो है ना बहुत सही डिसीजन लिए हैं। हम लोग को ने पूरे पंचायत वासियों का बीच सेंटर है वो। चलिए बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैडम रेणु सिंह जी हैं, सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसी पंचायत से आप भी बिलोंग करती हैं, और बिल्कुल आपके घर के नज़दीक है ये जगह जहाँ पर पंचायत सरकार भवन का आज भूमि पूजन हुआ। कितनी उत्साह है, और इससे पहले भी ढेरों प्रतिनिधि उन्होंने कोशिश की, लेकिन शायद वो उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। अब जाकर यहाँ पर पंचायत भवन बनने का सपना जो मकैता बबूरा पंचायत के लोगों को था वो पूरा होता दिख रहा है। कैसा लग रहा है? पहले तो उजागर मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगी, और कहूँगी हम लोग का जो सपना था आज बहुत खुशी का दिन है। कोई चीज़ अगर होता है जो कि हम लोग सोचे भी नहीं थे, सपना में भी नहीं सोचे थे, आज अगर मुखिया जी यहाँ का हमारा ही गाँव का होता तो ये काम नहीं कर
सकते, जो कि आज हम इंतिशार भाई करके दिखाए, उनकी पत्नी करके दिखाई, जो वर्तमान मुखिया है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता और हम लोग को इन पर गर्व है। और सबसे पहले तो ये भी बता दें, इससे भी पहले ये फर्स्ट जब मुखिया बन के आए तो मंदिर में काम किए, जो कि एकदम हट के है, सराहनीय है, हट के है। और हम लोग को लगता नहीं है कि इंतिशार भाई दूसरे धर्म के हैं, हम लोग सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं। उदाहरण देखना है किसी को तो आके बबुरा धनकुंड को देखे, तो ये जो है सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये हमेशा हम यहाँ के काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। इंतिशार भाई को धन्यवाद। इस पंचायत की मुखिया हैं तमन्ना परवीन, उनके ही पति हैं इंतिशार आलम। अब आम लोगों में देखिए उत्साह किस तरीके का है। आम लोग, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग उत्साहित दिख रहा है। एक एक करके आम लोगों से थोड़ी सी बात, कितनी खुशी है पंचायत सरकार भवन आपके पंचायत में बनने जा रहा है? पंचायत भवन जो बन रही है, इसका मैं क्या कहूँ, कहना भी मुश्किल हो रहा है और इतना खुशी जाहिर मैं हूँ कि मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि क्या हो रहा है। आज ये जो सपने में कभी नहीं सोचा था, सपने में सोच भी नहीं सकते थे कि धनकुंड में पंचायत भवन बन सकेगी या कोई मुखिया यहाँ बना सकेंगे। लेकिन मैं इंतजार मुखिया का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इन्होंने जो किया है, ये नेक काम शायद कोई करने वाला अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसे मुखिया के नहीं, इन्हें प्रतिनिधि एमएलए का होना चाहिए। चलिए, ये प्रदीप जी थे। जितेंद्र भाई, थोड़ा सा आपसे भी बात होगी। आप भी यहाँ पर अपने सारे काम धाम को छोड़कर आज पंचायत की इस खुशी में शामिल हुए हैं। मुखिया जी जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने आज ये करवाया, क्या लग रहा है मन में, कितनी खुशी हो रही है और क्या कुछ चल रहा है मन में? सर, खुशी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, सब कम पड़ रहे हैं। और जितनी भी तारीफ करूं हमारे मुखिया जी का, वह सारा तारीफ कम होगा। और मैं कहता हूं कि मेरे गांव के भी, अभी रेणु दीदी ने बताया था कि मेरे गांव के भी कोई मुखिया होते तो शायद धनकुंड में इतना काम कभी नहीं हो पाता। एक पंचवर्षीय छोड़ दीजिए, 3 पंचवर्षीय में वो काम नहीं हो पाता धनकुंड में, जितना काम आपको धनकुंड में दिखेगा, दिख रहा है। यहाँ पर ये एक राज्य स्तरीय जगह है धनकुंड, मामूली जगह यह नहीं है। यहाँ पर लाखों की भीड़ जमा होती है, धार्मिक जगह है यह। अगर कोई कहते हैं कि हमारे यहाँ हो जाता, हमारे यहाँ हो जाता, तो उनको सफर करके जाना पड़ता पंचायत भवन। लेकिन बिना सफरे ही धनकुंड आते हैं लोग, बाबा मंदिर पूजा करने, दर्शन करने और भी कई कार्य से, और वो साथ में यह काम कर लेंगे कंबाइंड। उनका कोई एक्स्ट्रा समय नहीं लगना है। इससे उचित जगह पंचायत में पंचायत भवन का कहीं हो ही नहीं सकता है। इससे ज़्यादा और क्या मैं बोलूँ। चलिए चाचा, एक तो कोने में मिठाई खा रहे हैं। चाचा, मिठाई खा रहे हैं आप और हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। किस चीज़ की मिठाई और इतनी खुशी किस बात की आपके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है? खुशी तो अपार खुशी है हमारे निवासियों को। हम लोग जितने भी निवासी लोग हैं मकेता बोरा पंचायत के जितने भी निवासी हैं, खुशी तो अपार है। किसी एक को अगर दुख है तो तकलीफ है तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं, इतना खुश कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चलिए, अब थोड़ा सा आखिरी में सर आपसे, और कि कितनी जगह के यहाँ पर एक्वायर किया गया है और कब से काम प्रारंभ हो जाने वाला है? बस आज ही से काम प्रारंभ हो जाएगा। इसमें 50 डिसमिल का ज़रूरत था। ज़मीन तो हमारे पास बहुत काफ़ी है, यहाँ 7 बीघा ज़मीन बिहार सरकार की है। हमको सिर्फ 50 डिसमिल का ज़रूरत था, जो कि 50 डिसमिल में मैंने चिन्हित करवा करके सारा चीज़ लगवा दिए हैं। कहीं पे बिल्कुल साफ़ सुथरा ज़मीन है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, बिल्कुल बांका जिले का धोरैया प्रखंड और धोरैया प्रखंड का एक मैं अभी मुखिया जी को माला पहना रहा हूँ, जो काम इन्होंने किए हैं। चलिए, बिल्कुल लोगों में उत्साह है। और आज मकेता बबुरा पंचायत का जो बरसों का सूखा था वो ख़त्म होते दिख रहा है। और बाकी पंचायत के सारे लोग जो अब यहाँ पर अपने इस पंचायत सरकार भवन जब बनकर तैयार हो जाएगा, आएंगे अपनी पीड़ा को लेकर, अपने दर्द को लेकर, और यहीं से चलेगी पंचायत की सरकार।